हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू विद्यांबस क्लास, जहां हम कुछ सीखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं अबाउट दिस चैनल विद्यांबर। इस चैनल बनाने का मेन पर्पस क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये जो वीडियो आप करंटली आप देख रहे हैं, ये वीडियो इस चैनल की सबसे फर्स्ट वीडियो होने वाली है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ इंफॉर्मेटिव कोई भी चीज़ मिले। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस चैनल का मेन पर्पस क्या है। तो देखिए, इस चैनल का जो मेन पर्पस है ना, वो सभी वर्गों के लोगों के लिए। बेसिकली ये एक एजुकेशन चैनल है और इसका मेन मेरा मकसद जो है वो है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि आज भी हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र में के जो बच्चे हैं वो गुणवत्तापूर्ण उनको शिक्षा प्रदान नहीं मिल पा रही है। सरकार की तरफ से भी अथक प्रयास किया जा रहा है और जो नए नए जो शिक्षक हैं उनके भी तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है कि उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाए। तो इसी प्रयास में मैं भी लगा हूँ और मेरी भी ये आकांक्षा है कि आप सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। दूसरी बात ये कि इस चैनल पे आपको जो भी चीज़ कंटेंट मिलेगी वो टोटली फ्री होगी। इसके लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। ठीक है, अब ये जो कंटेंट है आपको वीडियो के फॉर्म में मिले या फिर पीडीएफ के फॉर्म में मिले, फिर जो भी हो। अब हम बात करते हैं कि भाई इस चैनल पे हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो बेसिकली ये जो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैंने इसके लिए चूज किया है। फिलहाल के लिए जो हम ध्यान देंगे वो हम देंगे बिहार बोर्ड पे। ठीक है, और हमारी कक्षाएं की यदि हम बात करते हैं तो इसमें हम इंक्लूड करेंगे क्लास 9 को और क्लास 10। अभी फिलहाल तो मैं हूं, जब मेरी टीम बनेगी तो हम और विषयों पे भी स्विच करेंगे। फिलहाल मेरे से जितना हो पाएगा, जो जिन विषयों का हो पाएगा, उन विषयों को मैं जितना से संक्षिप्त होकर आपको उसका जो भी मटेरियल है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो की बात करते तो इस वीडियो में हम जानेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आपकी होने वाली है 10th क्लास की। ठीक है, तो एक छोटा सा एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम जानेंगे अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट। तो बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं आपकी अंग्रेजी की पुस्तक के बारे में, जो कि आपकी 10th की होने वाली है। 10वीं में आपकी एक तो किताब होगी पनोरमा पार्ट 2, और जो दूसरी किताब है वो है पनोरमा इंग्लिश रीडर पार्ट 2। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक आपने अपनी 9वीं क्लास को बहुत अच्छी तरीके से पास कर लिया होगा और आप जल्द ही 10वीं क्लास में अपना नामांकन करवा लेंगे। तो यदि आपको याद होगा कि जब आप 9वीं क्लास में थे तो ये जो किताब था ना वो आपका मेन बुक था, और ये जो किताब था वो आपकी सहायक बुक थी। ये तो आपको पता ही होगा। तो बस इतना ही है इसके बारे में। दूसरी बात अभी है इसका नाम। जैसा कि अंग्रेजी एक भाषा है और उसमें शब्दों की कमी नहीं है, बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन उन शब्दावली में से इन्होंने पनोरमा ही नाम क्यों चुना। जो बिहार बोर्ड जो भी समिति है उन्होंने इसका नाम पनोरमा ही क्यों चुना। ठीक है, तो यदि आप मेरे स्कूल के छात्र होंगे तो मैंने आपको 9th में ऑलरेडी बताया था कि पनोरमा नाम का मतलब क्या होता है और बिहार बोर्ड में इन्होंने पनोरमा नाम को क्यों चयनित किया था। और यदि आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जहां पे हम इसके नाम का विश्लेषण करेंगे। तो पनोरमा शब्द से ही जाहिर हो रहा है कि भाई ये क्या है, अंग्रेजी शब्द है। चूंकि हम एक इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अंग्रेजी विषय के बारे में बात कर रहे हैं, तो जनरली हम अंग्रेजी शब्दों का ही उपयोग करेंगे। जो इसका अर्थ होता है ना, इसका अर्थ होता है व्यापक दृश्य या फिर एक संपूर्ण दृष्टिकोण। अब इसका एक मतलब क्या है, देखो इसको समझने के लिए ना हम आम जिंदगी से एक एग्जाम्पल को सेट करते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लो आपने एक आटा लिया और आपने उस पर एक निश्चित मात्रा में अनुपात में एक पानी उसमें डाला। फिर उसके बाद जब आटा को आपने गूंदना स्टार्ट किया तो फिर आटा गूंद के रेडी हो गया। उसके बाद में आप उसकी छोटी छोटी लोई बनाओगे, फिर उस लोई से आप क्या बनाओगे, रोटी बनाओगे।
अब ये जो है ना आपके प्रॉपर आपके दृष्टिकोण पे डिपेंड करेगा कि इस लोई से आप चाहो तो सिर्फ रोटी नहीं, आप पराठा भी बना सकते हो, आप लिट्टी बना सकते हो, आप उससे ब्रेड भी बना सकते हो, आप उससे बिस्किट भी बना सकते हो, आप उससे आटा नूडल्स बना सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके दृष्टिकोण पे, ठीक है। तो वैसे बिहार बोर्ड ने ना इसका नाम इसलिए चुना था क्योंकि ये जो पुस्तकें हैं ये अंग्रेजी भाषा और साहित्य का एक व्यापक परिदृश्य मतलब एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव प्रस्तुत करता है। अब कैसा ब्रॉड पर्सपेक्टिव प्रस्तुत करता है इसकी जानकारी हमें मिलेगी जब हम धीरे धीरे हर चैप्टर को अलग अलग तरीके से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जब हम अपना संपूर्ण विषय कंटेंट को समझ जाएंगे तो हमें ना एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। जैसे आपने जब 9वीं क्लास में जो भी चैप्टर का अध्ययन किया होगा तो आपको पता होगा कि हर जो चैप्टर था ना एक अपने में एक खास मकसद दे रहा था, एक अपने में एक खास मैसेज आपको दे रहा था। तो सेम वही चीज है। उसके बाद में इस नाम से यह संकेत मिलता है कि पुस्तकें केवल पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह छात्रों की भाषा संबंधी समझ और जीवन कौशल को भी विकसित करने का प्रयास करती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जीवन कौशल तात्पर्य है जैसे यदि मैं 10th में जो आपकी मेन बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर का बात करता हूँ, तो जब आप चैप्टर वो ये कंप्लीट होगा ना तो आपको पता चलेगा भाई जीवन जीने की रफ्तार कैसे होती है। किसी की स्लो होती है, किसी की बहुत स्लो होती है और किसी का बहुत तेज होता है। उसके बाद में भाषा संबंधी समझ, जैसे जैसे हम भाषा को व्यवहार में लाएंगे वैसे में से पता चलेगा कि हाँ कि हमें किस भाषा को कैसे उपयोग में लाना है, किस शब्दावली को सेंटेंस में प्रयोग करना है। जैसे एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं, ठीक है, अनेक मतलब होते हैं, सॉरी। तो हम उन सभी शब्दों को कैसे हम यूज करेंगे, तो वो भाषा संबंधी समझ भी आपको क्या मिलेगा इस पनोरमा का जो दोनों बुक है उससे आपको मिलने वाला है। तो आई होप कि आप इन चीजों को समझ गए होंगे। तो फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या जानने वाले हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ बुक्स। इन दोनों किताब में भाई क्या अंतर है। देखो, सबसे पहली तो अंतर है कि इसका मूल्य के बारे में, अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो इसका जो मूल्य होगा वो करीब 24 से 27 इतना रुपए के आसपास में होगा। इसका जो मूल्य होगा 10 से 12 रुपए के आसपास में होगा। सही मूल्य जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में मूल्य इसका बताएं। इसके बाद में ये जो किताब है आपका जो पनोरमा, ये थोड़ी मोटी है, ठीक है, और ये थोड़ी भाई पतली है, ठीक। ये तो हो गया इसका फिजिकल अपीयरेंस। लेकिन अगर हम कंटेंट की बात करते हैं तो कंटेंट के दृष्टिकोण से ये दोनों किताब क्या महत्व रखती है ये हम अभी जानने वाले हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। सो जैसा अंतर अभी मैंने बताया कि हम सभी अंतर जानेंगे, लेकिन उसके पहले ना मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। तो ये जो चेहरा आप सबों के बीच में दिख रहा है ये एक बहुत बड़े फिलोसफर है, एक बहुत बड़े दार्शनिक है जिनका नाम है एरिस्टोटल, ठीक है। हिंदी में उनको अरस्तु के भी नाम से जाना जाता है। तो इनका एक वाक्य है, इनका एक कोट्स है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जो ये कोट्स है वो क्या बोल रहे हैं, द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। मतलब क्या है कि जो शिक्षा की जड़ें होती है ना वो बहुत कड़वी होती है, लेकिन उनका फल जो होता है वो बहुत मीठा होता है। अब आप सोचोगे कि भाई ये बीच स्लाइड में आप तो सर अंतर बताने वाले थे, तो ये जो बीच स्लाइड में ना ये आपने क्यों लगाया, मतलब इसका मतलब क्या है, कहने का क्या मतलब है। देखो, ये जो चीज़ है ना हर विषय पे लागू होगी, लेकिन परंतु आप 10th में हो और मैं आपको अभी इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो आप सभी को पता होगा, बहुत लोग आपसे बोलेंगे अरे इंग्लिश को पढ़ के क्या फायदा, 10th में तो इसका नंबर ही नहीं जुड़ेगा, मार्कशीट में तो इसका नंबर ही नहीं जुड़ेगा, फिर क्यों इतना मेहनत कर रहे हो। लेकिन यदि हम इस यात्रा पे आते हैं, यदि मैं आपको इस यात्रा पे लेके आऊंगा ना, तो आपको ऐसी चुनौतियों का डिफरेंट लोगों का जो माइंडसेट है, ऐसी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। कई बार तो आपको क्या होगा कि जो चीज़ है ना आपको उबाऊ लगेगा, अरे कि हमको इतना मेहनत करना पड़ रहा है सर इंग्लिश में, इससे बेटर तो हम दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। और साथ ही साथ हाँ ये सही है, और साथ ही साथ आपको उसका तुरंत लाभ भी नहीं दिखेगा, परंतु जैसे जैसे आप मेहनत करोगे, जैसे जैसे आप धैर्य बना के रखोगे, आपको इन फ्यूचर में आपको असली लाभ मिल जाएगा, ठीक है।
उसके बाद में जब शिक्षा पूरी हो जाएगी, जब आप 10वीं क्लास को पूरी तरीके से संपन्न कर लेंगे, तब जब आप 11th और 12th में जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई इसका ना आगे चल के जो आपको अभी तक का अनुभव मिला है वो कितना लाभकारी है। दूसरा चीज कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश जो है भाषा, वो आपको सिर्फ एक अच्छी नौकरी के लिए काफी नहीं है, लेकिन आपको क्या करेगा, समाज में भी भाई सम्मान दिलाएगा। अब देखो, मातृभाषा का भी सम्मान बहुत जरूरी है, लेकिन यदि आप यहाँ से भारत से बाहर जा रहे हो या फिर अलग, क्योंकि देखो भारत में कई सारी भाषाएं हैं, हम सभी भाषाओं को सीख नहीं सकते और हमें सभी भाषाओं का सम्मान भी करना चाहिए, लेकिन परंतु एक अंग्रेजी ऐसा मीडियम हो जाता है जिससे हम क्या कर पाते हैं, सभी क्षेत्रीय के लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसका जो आपको 10th में तो इतना महत्व लोगों के द्वारा नहीं बताया जाएगा, लेकिन हाँ आगे चलकर इसका महत्व बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है। ठीक, तो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम जानने वाले हैं इन दोनों के अंतर के बारे में। तो जैसा कि अभी हम बात करेंगे पैनोरमा पार्ट 2 के बारे में। सो ये आपका मुख्य पुस्तक है, 9th में भी हालांकि ये मुख्य पुस्तक ही था। इसमें क्या होती है, सेम टू सेम 9th के जैसा ही आपको इसमें अंग्रेजी साहित्य के गद्य मतलब प्रोज और काव्य मतलब पोइट्री से संबंधित पाठ होते हैं। अब प्रोज क्या होता है, देखो सिंपल टर्म में समझते हैं, जो भी चीज कविता नहीं है, चाहे वो निबंध है या कोई स्पीच है या कोई पैराग्राफ है, वो सब ना प्रोज हो जाएगा। ठीक है, वो सब प्रोज होगा। और पोइट्री तो आपको पता ही है। तो यदि हम देखते हैं ना इसमें, तो देखो इसमें टोटल है ना 8 प्रोज होंगे और 8 आपको पोइट्री भी होगी। फिर कुछ आपको रीड, थिंक एंड एंजॉय, कुछ ऐसा चैप्टर होगा जिसमें आप ना अपनी रीडिंग स्किल्स को डेवलप करेंगे। ठीक, इसमें अब इस टोटल पार्ट में जो भी इसका कंटेंट है, ये सब कंटेंट में जो भी आपको चैप्टर दिए हुए हैं, इसमें कुछ जो होंगे साहित्यिक पाठ आपको मिलेंगे, कुछ कविताएं मिलेंगी, कुछ कहानियां मिलेंगे, कुछ निबंध भी शामिल होंगे, जिससे छात्रों को और आपको क्या होगा, भाषा के साहित्यिक पहलुओं से अवगत कराया जाएगा। आपको पता चलेगा कि भाई कंटेंट में क्या होता है। कई ऐसे स्टोरी मिलेंगे, जैसे आपको यदि हम बात करते हैं साहित्यिक पाठ का, तो इको नर्सरी आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। उसके साथ साथ इसमें आपको व्याकरण और भाषा संरचना पर भी सीमित ध्यान दिया गया है। उसके बाद में यह किताब जो है परीक्षा के दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन यदि प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो आपके मासिक परीक्षा में हो या अर्धवार्षिक में हो या वार्षिक परीक्षा में हो, वो सभी प्रश्न जो होंगे आपके इसी मेन पुस्तक से पूछे जाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ते हैं, जो होगा हमारा पैनोरमा इंग्लिश रीडर पार्ट 2। ठीक है, ये वाली किताब। ठीक है, तो ये क्या है, पूरक है। जैसे इंग्लिश रीडर ही से पता चल रहा है कि इसका क्या मतलब है कि ये क्या करेगा, अंग्रेजी भाषा कौशल को विकसित करने पे जोर देगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों के अंदर अंग्रेजी भाषा कौशल को विकसित करना। इसमें आपको टोटल 7 पाठ मिलेंगे। ठीक है, और हम बारी बारी से इन सभी पाठों को जानेंगे। इसमें क्या फायदा मिलेगा आपको, इसमें अंग्रेजी भाषा के रीडिंग स्किल्स, ग्रामर, वर्ड मीनिंग और व्याकरण संबंधित पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। मतलब ये जो भी आपको स्टोरी है ना, बहुत संक्षिप्त में, बहुत अच्छे तरीके से क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्दों के साथ प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद में यह छात्रों को अंग्रेजी समझने और लिखने की क्षमता को बेहतर बनाने में सहायक होगी। यदि आप स्टोरी पढ़ेंगे, फिर आप उसको खुद से एनालाइज करेंगे, फिर देखेंगे, तो आप ना जब खुद से जब लिखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मुझ में काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। उसके बाद में यह मुख्य पुस्तक को बेहतर समझने में सहायक होती है। ठीक है, क्योंकि ये इजी है, इजी टू यूज है, बहुत इजी मजेदार कहानियां हैं, तो ये आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप करेगा आपके मुख्य पाठ को समझने में। हमने तो दोनों पुस्तक में किताब जान लिया है। सो अभी इसमें हम बस इतना जानेंगे अब कि अंग्रेजी जो भाषा है ना, भाषा का उद्देश्य क्या होगा 10th क्लास में। यदि 10th क्लास दृष्टि से देखें तो सबसे पहले तो भाई ये अन्य विषयों में आपकी हेल्प करेगी। सॉरी, राइटिंग थोड़ी खराब है। अन्य विषय में हेल्प, जैसे एसएसटी हो गया, फिर साइंस हो गया। उसके बाद में आपकी
मैथ्स, यदि आप इन सब को कंटेंट देखेंगे ना तो उसमें भी आपको ये अंग्रेजी भाषा क्या करेगा, आपको इस चीज में हेल्प करेगा। दूसरी चीज, भाषा को सीखने में भी आपकी मदद करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या करेगा, एक समझ और विश्लेषण की क्षमता प्रदान करेगा, ठीक। तो आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको अब तक आपकी जो अंग्रेजी जो विषय है, जो क्लास 10th की अंग्रेजी विषय है, उसको आपको समझने में थोड़ा बहुत आसानी हुआ हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्लीज़ जरूर दबा देना। और यदि आपके जो भी डाउट्स होंगे ना, आप इसको कमेंट में पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे हो वो भी आप बताना। और अब से जो हम स्टार्ट करेंगे अंग्रेजी के जो भी कंटेंट है, जो भी प्रोज एंड पोइट्री है, उन सभी को हम बारी बारी से स्टार्ट करेंगे। और इन फ्यूचर में यदि हमारी टीम बढ़ी या फिर मेरे से और भी जो सब्जेक्ट्स हैं बिहार बोर्ड के, उस पर भी हम थोड़ा। सो थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन, बाय बाय।